Hello everyone, welcome to class number 82 of the chapter Programming using C++. So आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वर्चुअल फंक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। सो आज की क्लास में हम देखेंगे वर्चुअल फंक्शन हम किसको बोलते हैं एंड एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास किसको बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो जैसे कि सपोज अगर हम एक इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं, सो वहां पे इनहेरिटेंस में क्या हो सकता है कि बोथ चाइल्ड क्लास एंड पेरेंट क्लास में ऐसा कुछ मेथड हम यूज कर सकते हैं जिन मेथड्स का नाम सेम हो, नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम हो। तो वहां पे उस तरह के मेथड्स को हम क्या बोलेंगे, उस तरह की कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे मेथड ओवरराइडिंग, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सपोज जैसे कि मैंने बोला एक क्लास है क्लास ए जो कि चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास है, और एक क्लास मैंने लिया चाइल्ड क्लास बी। ओके, तो पेरेंट क्लास के अंदर ऐसा कोई मेथड है जिसका नाम पूरा एग्जैक्टली सेम है चाइल्ड क्लास के अंदर जो मेथड है उसके नाम के साथ। उनके नंबर ऑफ पैरेंथेसिस भी सेम है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम है, ओके, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी सेम है। तो वहां पे उस तरह के कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, मैंने बोला मेथड ओवरराइडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग। तो अगर दोनों क्लासेस के मेथड्स के नेम सेम है, तो अगर हम पेरेंट क्लास को यूज करके अगर पेरेंट क्लास के एक पॉइंटर को क्रिएट करते हैं, पेरेंट क्लास को यूज करके एक पॉइंटर अगर क्रिएट कर रहा हूं मैं, पॉइंटर हम क्यों यूज करते हैं, पॉइंटर हम यूज करते हैं एड्रेस वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए, मतलब एड्रेस को स्टोर करके रखने के लिए। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर प्री डिफाइंड डाटा टाइप यूज करके अगर एक पॉइंटर में डिक्लेयर करता हूं, तो उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करके रख सकते हैं। बट अगर एक क्लास का नाम यूज करके अगर मैं एक पॉइंटर डिक्लेयर करता हूं, तो उस पॉइंटर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, और एक क्लास के या फिर सेम क्लास के ऑब्जेक्ट के जितने भी डाटा मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उन सारे मेंबर्स के एड्रेस को होल्ड करके रख सकते हैं। तो सपोज मैंने पेरेंट क्लास का एक पॉइंटर क्रिएट किया एस्ट्रिक पी, उस पॉइंटर को यूज करके मैं क्या कर रहा हूं, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को या फिर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को पॉइंट कर रहा हूं। ओके, तो अगर वहां पे मैं उस पर्टिकुलर पॉइंटर को यूज करके, तो वो पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास को पॉइंट कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर मैं उस पर्टिकुलर पॉइंटर को यूज करके उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करूं जो कि दोनों में है, चाइल्ड क्लास में भी है पेरेंट क्लास में भी है, सेम नेम है पूरा, तो अगर मैं उस पर्टिकुलर पॉइंटर को यूज करके उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करूंगा जो कि दोनों क्लासेस में सेम नेम में रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंटर को यूज करके अगर हम कॉल करेंगे तो वो किस फंक्शन को कॉल करेगा, जो पेरेंट क्लास में है या फिर जो चाइल्ड क्लास में है। हम यहाँ पे पॉइंटर को यूज करके पॉइंटर में किसका एड्रेस हमने स्टोर करके रखा है, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का, मतलब यहाँ पे वो किसको कॉल करना चाहिए, चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल करना चाहिए, बट वो चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल नहीं करता, वो कॉल करता है पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड है उसको। ओके, तो यहां पे अगर हम चाहते हैं कि पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल ना करके वो चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल करे, अगर हम वही पॉइंटर को यूज करके कॉल करते हैं उस पर्टिकुलर मेथड को, तो वहां पे ये पॉसिबल है जिस तरह के कॉन्सेप्ट को यूज करके, उस तरह के कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं वर्चुअल फंक्शन। ओके, तो समझ आ गया, सिंपल टर्म में मैंने समझाया है यहाँ पे, उसको अभी पॉइंट बाय पॉइंट हम देखते देखते जाते हैं। ए वर्चुअल फंक्शन इज ए मेंबर फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन भी एक नॉर्मल मेंबर फंक्शन की तरह मेंबर फंक्शन ही है, जिसको हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, दैट इज डिक्लेयर्ड विद इन ए बेस क्लास, जो कि बेस क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, एंड रीडिफाइंड बाय ए डिराइव्ड क्लास, और जिस फंक्शन को हम डिराइव्ड क्लास में भी क्या करते हैं, रीडिफाइन करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि वर्चुअल फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट को हम तब यूज करेंगे अगर पेरेंट क्लास में जो फंक्शन है एग्जैक्टली वही सेम नाम का फंक्शन अगर चाइल्ड क्लास में हम यूज करते हैं, तो तब जाके वर्चुअल फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास के अंदर। टू क्रिएट ए वर्चुअल फंक्शन, अगर एक पर्टिकुलर मेंबर फंक्शन को हम एज ए वर्चुअल फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसको एज ए वर्चुअल फंक्शन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बाय यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड। ओके, कब यूज करेंगे, ड्यूरिंग फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त उसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर। ओके, सो एक पर्टिकुलर बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास अगर है, तो पेरेंट क्लास का पॉइंटर हम क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं,
और पेरेंट क्लास के पॉइंटर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिराइव क्लास के या फिर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकते हैं। तो अगर एक पेरेंट क्लास के पॉइंटर को यूज करके चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को अगर हम कॉल कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो पर्टिकुलर पॉइंटर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, मतलब चाइल्ड क्लास को पॉइंट कर रहा है। ओके, तो अगर एक पॉइंटर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंटर को यूज करके अगर हम ऐसे कोई मेंबर फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं जो कि बोथ पेरेंट एंड क्लास में है, तो वो पॉइंटर किसको एक्सेस करना चाहिए, किसको कॉल करना चाहिए, जबकि वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करके रख रहा है, मतलब वो चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल करना चाहिए, चाइल्ड क्लास के मेथड के पास जाना चाहिए जब हम कॉल करते हैं उस मेथड को। बट वो जाता किसके पास है, वो जाता है पेरेंट क्लास के मेथड के पास। ओके, इन दिस केस यूजिंग बेस क्लास पॉइंटर, जो बेस क्लास पॉइंटर की चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, उस पर्टिकुलर बेस क्लास पॉइंटर को यूज करके अगर हम कॉल करते हैं कुछ फंक्शन को जो कि दोनों ही क्लासेस में है, चाइल्ड क्लास में भी पेरेंट क्लास में भी, तो वहां पे जबकि पॉइंटर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखा है, तो अगर हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो कहाँ पे जाना चाहिए, चाइल्ड क्लास के मेथड के पास जाना चाहिए, बट ज्यादा किसके पास है, बेस क्लास मेथड के पास या फिर बेस क्लास फंक्शन के पास, मींस पेरेंट क्लास फंक्शन के पास। ओके, बट अगर हम चाहते हैं वो पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करने के बजाय, पेरेंट क्लास के मेथड के पास जाने के बजाय वो डिराइव क्लास के मेथड या फिर डिराइव क्लास के फंक्शन के पास जाए, अगर उस पर्टिकुलर बेस क्लास के पॉइंटर को यूज करके अगर उस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, तो वहां पे उस तरह के कॉन्सेप्ट को हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं बाय डिफाइनिंग द फंक्शन ऑफ द बेस क्लास बाय यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड। ओके, तो जो दो फंक्शंस बोथ क्लास में सेम है, पेरेंट क्लास के फंक्शन में अगर हम वर्चुअल कीवर्ड यूज करके उसको अगर एज ए वर्चुअल फंक्शन हम डिक्लेयर कर दें, तो उस पर्टिकुलर पॉइंटर को यूज करके बेस क्लास का अगर हम वही सेम फंक्शन को कॉल करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो वो बेस क्लास के मेथड को कॉल ना करके चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल करेगा। और अगर वहां पे हम वर्चुअल फंक्शन यूज ना करेंगे, अगर उसको वर्चुअल कीवर्ड यूज करके उसको डिक्लेयर ना करेंगे, तो वो क्या करेगा, वो पॉइंटर उस पर्टिकुलर फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो वो बेस क्लास के मेथड को कॉल करेगा, चाइल्ड क्लास के मेथड को कभी भी कॉल नहीं करेगा। अगर हम चाहते हैं कि वो चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल करे, तो वहां पे पेरेंट क्लास के अंदर उस पर्टिकुलर फंक्शन के नेम से पहले हमें वर्चुअल कीवर्ड यूज करके उसको ऐसे वर्चुअल फंक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लास लिया क्लास ए, फिर मैंने यहाँ पे और एक क्लास लिया क्लास बी। क्लास बी में मैंने क्लास ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया, मतलब ये पेरेंट क्लास, ये चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास के अंदर ये वर्चुअल कीवर्ड को छोड़ दो अभी। पेरेंट क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन लिया डिस्प्ले, चाइल्ड क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन लिया डिस्प्ले। दोनों का आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। उसके बाद दोनों का फंक्शन का नेम पूरा एग्जैक्टली सेम है, रिटर्न टाइप भी सेम है, दोनों पूरा एग्जैक्टली सेम है, कार्बन कॉपी ऑफ ईच अदर। ओके, बट इसका टास्क अलग है, इसका टास्क अलग है। ओके, अगर मैं पेरेंट क्लास का पॉइंटर क्रिएट करता हूं, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, और पेरेंट क्लास के पॉइंटर के थ्रू अगर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को मैं पॉइंट कर रहा हूं, तो इसका मतलब पेरेंट क्लास के पॉइंटर को यूज करके मैं अगर ये डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूंगा, तो वो किसको कॉल करना चाहिए, इसको, चाइल्ड क्लास के अंदर जो मेथड है उसको। बट वो कॉल किसको करता है, इसको, पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड है उसको कॉल करता है। अगर मैं यहाँ पे वर्चुअल यूज ना करूं, तो आउटपुट क्या जनरेट करेगा, अगर कोई भी पॉइंटर को यूज करके कोई भी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो किस सिंबल को यूज करते हैं, इस सिंबल को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग डॉट ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पे हमने यूज किया जबकि हम पॉइंटर को यूज करके कॉल कर रहे हैं डिस्प्ले मेथड को। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले मेथड को कॉल करूंगा पॉइंटर को यूज करके, तो वो किसको कॉल करेगा, इसको। अगर मैंने वर्चुअल कीवर्ड यूज नहीं किया है तो आउटपुट क्या जनरेट करेगा, बेस क्लास इज इन्वोक्ड। ओके, बट अगर मैं पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड है वहां पे अगर मैं यूज कर लेता हूं वर्चुअल कीवर्ड, तो वो पर्टिकुलर क्लास, वो पर्टिकुलर फंक्शन हो जाएगा वर्चुअल फंक्शन। ओके, तो अगर मैं पेरेंट क्लास के अंदर जो फंक्शन है उसको एज ए वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर कर लेता हूं, फिर उसके बाद अगर मैं पेरेंट क्लास के पॉइंटर को यूज करके डिस्प्ले मेथड को कॉल करता हूं, तो वो किसको कॉल करेगा, चाइल्ड क्लास के अंदर जो मेथड है उसको कॉल करेगा। अगर मैं यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड यूज करके इसको डिक्लेयर ना करता, तो वो पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करता। बट मैंने जबकि
पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड है उसको एज ए वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, तो वो कॉल करेगा किसको? वो कॉल करेगा चाइल्ड क्लास के अंदर जो मेथड है उसको। तो आउटपुट क्या जनरेट करेगा? डिराइव्ड क्लास इज इन्वोक्ड। तो यहाँ पे वर्चुअल फंक्शन क्या है पता चला? पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास में अगर सेम नेम के फंक्शंस हैं, तो अगर हम पेरेंट क्लास के पॉइंटर को यूज करके अगर एक पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, तो चाइल्ड उस पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के पॉइंटर को यूज करके अगर दोनों क्लास में जो सेम नेम के मेथड्स हैं अगर उनको कॉल करेंगे, तो वो बाय डिफॉल्ट कॉल करेगा पेरेंट क्लास के मेथड को। बट अगर हम चाहते हैं कि वो चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल करे, तो पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड है उसको हमें एज ए वर्चुअल फंक्शन क्या करना पड़ेगा? डिक्लेयर करना पड़ेगा बाय यूजिंग वर्चुअल कीवर्ड, जिसके द्वारा अगर हम एक पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड है उसको एज ए वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे, तो वो पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड है उसको कॉल करने के बजाय कॉल करेगा चाइल्ड क्लास के अंदर जो मेथड है उसको। ओके, तो समझ आया कि वर्चुअल फंक्शन क्या है, वर्चुअल फंक्शन को हम क्यों यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में कि प्योर वर्चुअल फंक्शन हम किस तरह के वर्चुअल फंक्शन को बोलते हैं। अगर एक पर्टिकुलर वर्चुअल फंक्शन का कुछ भी डेफिनेशन सेक्शन नहीं होता, एक पर्टिकुलर वर्चुअल फंक्शन अगर कुछ भी टास्क या फिर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता, सो उस तरह के वर्चुअल फंक्शन को हम बोलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। ओके, इफ ए वर्चुअल फंक्शन इज नॉट यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग एनी टास्क, एक वर्चुअल फंक्शन को अगर हम यूज करते हैं कुछ भी टास्क परफॉर्म ना करने के लिए, then this virtual function is known as pure virtual function। तब उस तरह के वर्चुअल फंक्शन को हम बोलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो एक वर्चुअल फंक्शन को प्योर वर्चुअल फंक्शन के हिसाब से डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे जैसे कि एक वर्चुअल फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं? वर्चुअल कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम। ओके, और अगर उस पर्टिकुलर वर्चुअल फंक्शन को हम जीरो के द्वारा असाइन करते हैं, मतलब यहाँ पे हम कंपाइलर को ये बताते हैं कि इस पर्टिकुलर वर्चुअल फंक्शन को यूज करके हम कुछ भी टास्क परफॉर्म नहीं करने वाले। तो अगर हम कंपाइलर को बता देते हैं कि इस पर्टिकुलर वर्चुअल फंक्शन को यूज करके हम कुछ भी टास्क परफॉर्म नहीं करने वाले, तो यहाँ पे इस तरह के वर्चुअल फंक्शन को हम बोलेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन। ओके, तो जबकि इस पर्टिकुलर वर्चुअल फंक्शन का कोई काम ही नहीं है, तो इसको हम क्या नहीं कर सकते? इसको हम कॉल करके कुछ भी टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन किसको बोलते हैं। मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया, क्लास ए, फिर मैंने और एक क्लास क्रिएट किया, क्लास बी, जिसके थ्रू मैंने क्लास ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया। मतलब क्लास ए पेरेंट क्लास है, क्लास बी चाइल्ड क्लास है। तो पेरेंट क्लास के अंदर मैंने एक वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर किया और जिसको मैंने जीरो के द्वारा असाइन किया। मतलब यहाँ पे ये वर्चुअल फंक्शन हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि वर्चुअल फंक्शन कुछ भी टास्क या फिर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने वाला। तो अगर एक वर्चुअल फंक्शन कुछ भी टास्क या फिर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता, तो उस तरह के वर्चुअल फंक्शन को हम बोलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो यहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है, जबकि वो कुछ भी टास्क कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने वाला, तो अगर उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को यूज करके तो हम उस फंक्शन को जैसे भी करके कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमें C++ प्रोग्रामिंग का ये कॉन्सेप्ट वर्चुअल प्योर वर्चुअल फंक्शन को जबकि हम कुछ भी टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज नहीं कर सकते, तो जिस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, उस पर्टिकुलर क्लास का हम ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें कॉल ही करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट कर सकते हैं तो हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और अगर कॉल करेंगे तो वो कुछ भी टास्क परफॉर्म ही नहीं करने वाला। ओके, तो इसीलिए हमें प्योर वर्चुअल फंक्शन जिस पर्टिकुलर क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट हमें अलाउ ही नहीं करता उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो अगर ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो उस फंक्शन को कॉल ही नहीं कर पाएंगे। अगर कॉल ही नहीं कर पाएंगे तो मतलब वो ऑटोमेटिकली कुछ भी टास्क परफॉर्म ही नहीं करेगा। ओके, तो जिस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, उस पर्टिकुलर बेस क्लास को या फिर उस पर्टिकुलर क्लास को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास हम किसको बोलते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, ए क्लास कंटेनिंग द प्योर वर्चुअल फंक्शन cannot be used to declare the object of its own। एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर अगर हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर किया है, तो उस पर्टिकुलर क्लास का खुद का ऑब्जेक्ट हम और क्रिएट नहीं कर सकते। उस तरह के क्लास को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। ओके, सो पता चला एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास हम किस तरह की क्लास को बोलते हैं, जिस क्लास के अंदर हम प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं
उस पर्टिकुलर क्लास का हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो उस तरह के क्लास को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने क्लास ए के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर किया है, तो क्लास ए का ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट नहीं कर सकता। अगर मैं क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करूंगा तो वो कंपाइल टाइम में एरर जनरेट करेगा। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ क्लास बी का ही क्या कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, सो पता चला आज के क्लास में हमने डिस्कस किया पहले कि वर्चुअल फंक्शन क्या है, फिर हमने डिस्कस किया प्योर वर्चुअल फंक्शन किसको बोलते हैं, फिर हमने डिस्कस किया एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास हम किसको बोलते हैं। फिर हम यहाँ पे एग्जांपल हमने जो देखा, एग्जांपल में हमने क्या देखा कि द बेस क्लास कंटेन्स प्योर वर्चुअल फंक्शन। बेस क्लास में हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर किया है। तो जबकि हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन को बेस क्लास में डिक्लेयर किया है, तो बेस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, और जिस क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते उस क्लास को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। ओके, सो आज के क्लास में हमने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।